rational number can be defined in two forms, that is of terminating and non-terminating. टर्मिनेट मीन्स होता है कि कोई भी अगर फ्रैक्शन को हम जब डिफाइन करते हैं तो फुल डेसिमल में आ जाए, जैसे 1/2, when 1 is divided by 2, the exact number in the form of 0.5. अब इसके बाद 0.5 ही 1/2 होता है। इस चीज को हम से बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इसकी फिक्स वैल्यू है, 1/2 का फिक्स वैल्यू 0.5 हुआ, तो 1/2 जो हुआ उसको हम बता ही रहे हैं कि रेशनल नंबर है, और ये डेसिमल का फॉर्म में है, बस है कि 0.5 भी जो है एक रेशनल नंबर ही, लेकिन बस इसका अंतर ये है कि ये एक डेसिमल के फॉर्म में है। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स होता है रिपीटिंग, जैसे कि 1/3, 1/3 को जब हम लिखते हैं तो ये 0.3333, ये रिपीटेडली जो है, जो 0.3 जो आ रहा है, तो 3 जो है रिपीटेडली आते जा रहा है। तो इस टाइप के नंबर जो होते हैं, ये नंबर भी जो है इक्वल टू 1/3 है। तो 1/3 जो है एज अ डेफिनेशन वी न्यू अबाउट रेशनल नंबर, दैट इज a by b के फॉर्म में आ गया। और दूसरी बात कि b जो है डेनोमिनेटर, b मीन्स डेनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू 0। इसमें 3 है, 1/3 में डेनोमिनेटर क्या है 3, that is not equal to 0. That's why we will call 1/3 equal to 0.333, that is a rational number. Both the numbers 1/3 and 0.333, both the numbers are same, both have the exact value of each other, but only the form is, that is 1/3 is in fraction form and 0.333 is in. Understood? Now we will proceed on some theorems of real number. And first of all, you know real number. Real numbers को तो हमने बताया है कि that numbers on that is defined or represented on the number line. इसमें जो है दो इनका थ्योरम्स है। थ्योरम्स ये है, एक यूक्लिड्स के डिवीजन करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एंड सेकंड इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जो हम सब डिवाइजर, डिविडेंड, पेज को और प्रोसीड कीजिए। हेलो हेलो अभिषेक जी, क्या व्हाट्सएप हेलो अभिषेक थोड़ा बैक करो इसको। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाओ। तो इसमें जो है आप प्रोसीड कर देगा अभी जो है पेज को। तो इसमें जो आप देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है, बस वह है कि इस थ्योरम का एक नाम दिया हुआ है, इस फॉर्मुलेट किया गया है एज अ फॉर्म ऑफ यूक्लिड्स साइंटिस्ट के नाम पे इसको जो है नेमिंग किया गया, क्योंकि वही ये थ्योरम दिए। तो इसमें ये होता है कोई भी नंबर, एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय सम अदर नंबर, दैट इज जस्ट लाइक 10 divided by 3. If you suppose
10 is a number that is divided by 3, then what will happen? 10 जो है एक होगा डिविडेंड, 3 जो है डिवाइजर। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें आता है क्या, 3 3 जा 9 1, तो हमें क्वोशंट मिल रहा है 3, रिमाइंडर आ रहा है अपने को 1 एंड डिवाइजर हो रहा है 3 और डिविडेंड जो है वो 10। तो कोई भी नंबर जब डिवाइड करते हैं और फिर से उसी नंबर को एग्जैक्ट नंबर अगर राइट डाउन करना हो तो एक यूक्लिड साहब ने जो है एक नियम दिया, उसमें क्या होता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यही उनका यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिथम है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। मान के चले कि ये 10 है, 10 को जो है डिवाइड किया गया 3 से, 3 जो है क्वोशंट आ रहा है और 1 रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन ऑन द अदर साइड when we have to get 10 as a fixed number, then how to calculate this? We will calculate this number to get 10 by the formula that is dividend equal to divisor into quotient plus remainder. And when we put 3 as a divisor, again 3 as a quotient plus 1 as a remainder, then we will get 10. And this is the testing method of the number when any number is divided by other number, which number must be lower than the dividend. Understood? And second is fundamental theorem of arithmetic. इसमें एक और एग्जांपल जैसे लेते हैं 114 है, स्क्रीन शेयर कीजिए। 114 है, 12 से इसको जो है डिवाइड किया गया है। ये यूक्लिड्स का ही जो है एक एग्जांपल है जो हमने जो है अभी 10 लेकर के दिखाया था कि 12 है, तो 12 9 या 108, रिमाइंडर में आ रहा है 6, ठीक है। तो इसी को जो है जब हम सब डिवाइड कर दे रहे हैं तो हमें जो है 12 मिल जा रहा है डिवाइजर, 9 मिल जा रहा है क्वोशंट और 6 मिल जा रहा है रिमाइंडर। लेकिन अगर ये अपने को 114 लाना हो, अलग अलग डिवाइड हो गया और फिर से 114 लाना हो, तो एक सिस्टमैटिक मेथड से इसको फिर से लाया जा सकता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के एक थ्योरम से, और इसी थ्योरम का नाम दिया गया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अंडरस्टूड? Any problem? Hello. All are listening? Hello. Hello. Sir. All are listening? Yes, sir. Second. Okay. Second, fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic ये कहता है कि कोई भी नंबर हो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर वो किसी भी डिजिट की, किसी भी नंबर्स की पावर का फॉर्म में हो और उससे अगर हमें चेक करना हो कि वो एक रेशनल नंबर है नहीं है, तब क्या करेंगे? तो एक एग्जांपल लेते हैं उसमें, जो एक क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 to the power n where n belongs to natural number can never end with the digit 0. हमें इस नंबर को ये चेक करना है कि 4 to the power n, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुछ भी मान सकते हैं आप, लेकिन उसका कंडीशन ये है कि जब वो नंबर वी विल गॉट
number, that number must not be end with 0. That is, मान के चलो अगर हमने 100 बताया तो 100 में जो है लास्ट वाला डिजिट जो है 0 है ना, लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, उस नंबर में जो है लास्ट वाले डिजिट जो है 0 ना हो, तभी उसको हम कहेंगे फंडामेंटल है ये अरिथमेटिक का। अगर 0 आ जाता है तो वो एक सिंपल नंबर है, वो जो है किसी भी फॉर्मूले के और थ्योरम के अकॉर्डिंगली नहीं देखेंगे। तो इसमें हम लेंगे, मान लिया कि 4n ends with 0, स्क्रीन शेयर है आप देख सकते हैं उसको, 4n ends with 0 हो रहा है। तो अगर कोई भी डिजिट के लास्ट में जो आप फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे, तो फैक्टराइजेशन में आपको ये पता होगा कोई फैक्टर होता है तो उसमें क्या होता है, अगर 5 का मल्टीपल होता है तो उसके लास्ट में 0 आएगा, जैसे 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30। तो एट लास्ट ऑफ 30 there is a digit that is 0. What in this theorem or formula, that is fundamental theorem of arithmetic, there must not be 0 at last. तो हमें चेक करना है ये नंबर जो है इसके लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले सपोज कर लें कि ये जो है एक 0 से करने वाला नंबर ये होगा। तो 0 से एंड अगर करता है कोई भी डिजिट, उस 5 उसका जो है फैक्टर होता है। इसमें क्या हो रहा है कि अगर पावर आप n जो है 1 ले रहे हो, 1 लिए, तो इसका फैक्टर 5 आएगा नहीं, आएगा 5 इसका जो है फैक्टर होता नहीं है, 4 है, 4 का फैक्टर 5 होगा नहीं। दैट्स वाई ये नंबर जो है इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 2 होगा। तो 2 जब होता है और 5 नहीं हो, तो बस एक ही कंडीशन होना चाहिए कि कोई भी डिजिट हो, अगर उसका फैक्टर 5 है तब वो जो है, अगर 5 है तब तो कभी भी 0 ही आएगा। अगर 5 नहीं है तो 0 उसमें इंड डिजिट नहीं आएगा। तो अगर इंड डिजिट अगर 0 नहीं आता है तब उसको हम कह सकते हैं कि वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर लाइए। चेकिंग मेथड हमने एक दिया है आपको छोटा सा अपने तरीके से, कि मान के चलो कि 4 टू द पावर n के प्लेस पर जो है आप 1 रखते हो, 4 टू द पावर n है, तो n के जगह पे जो है हम 1 लेते हैं, तो 4 1 जब 4 हो गया। 4 टू द पावर 2 ले रहे हैं तो 16 हो गया। ऐसे आप जो है 4 को 10 तक ले, 12 तक ले, 13 14 कितना भी लेंगे तो उसका लास्ट वाला डिजिट जो है वो कभी भी ऐसा डिजिट नहीं आएगा जिसमें कि लास्ट में 0 होता है। जैसे कि 40 30 50 60 20 10, ऐसा डिजिट कभी आएगा ही। अगर नहीं आता है तो उस टाइप के फार्मूले को, उस टाइप को थ्योरम जो है वो जो है दैट comes under the fundamental theorem of arithmetic. Okay, next। अब थर्ड ये है कि जो आप एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ, या एलसीएम एंड एचसीएफ बच्चे में जो है छोटे क्लास में हम सब बस डिवाइड किए, फैक्टर निकाले, कर लिए। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन in a single question, if we have to find out both LCM and HCF of that number, how to calculate? We will calculate about, first of all, HCF highest common factor and LCM largest common multiple. Difference is clear. Difference is clear, that is
factor and multiple. Multiple in multiple, it will be multiplied in the form. Okay, and factor means all the numbers will be in the factorized method of that number. Suppose 18 and 24. 18 and 24, तो 18 का जो है जब कर रहे हैं 2 into 9, 2 into 9 के फॉर्म में उसका जो है फैक्टराइज हो रहा है, फिर 2 into 3 into 3 के फॉर्म में आ गया, और 24 जो है 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6, 2 into 2 into 2 into 3, अलग अलग फॉर्म्स में आ रहा है। तो इसे ये जो है दोनों को हमें ये देखना है कि अब एचसीएफ अगर निकालना हो दोनों नंबर्स में 18 and 24 में, बैक पेज 18 and 24, नो हाँ बस वही यही था, पीछे में गया, पीछे है, पीछे और पीछे और पीछे, बस ये 3 डिजिट वाला है, 30 है, 72 है और 412 है। एक पेज और बैक करना, और ले जा, 18 and 24 है उसमें, रोको रोको और आगे कर दी, और आगे कर, हाँ ये बस 18 and 24। तो एचसीएफ जो होता है वो दोनों जो है we must have to calculate both the factors of that number। जो भी डिजिट हमें मिलेगा, मान के चलो 18 मिला, 18 है 24 है, दोनों का हम फैक्टराइज कर लेंगे 2 into 9, या फिर जो है 9 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 into 3, तो इस फॉर्म में आ गया। 24 जो है 2 into 12 हो गया, फिर 12 को करेंगे तो 3 into 4 होगा, फिर 4 को करेंगे तो 2 into 2 हो रहा है। तो ओवरऑल जो है इसको फैक्टराइज करने के बाद हमें इसको फॉर्म में मिल रहा है 18 इक्वल टू 2 into 3 के पावर 2, और 24 मिल रहा है 2 के पावर 3 into 3। अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ हमें जानना है, इसमें दोनों का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम कैसे देखते हैं कि दोनों, इसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन, ये लोवेस्ट है, बाय मिस्टेक उस पे जो है लार्जेस्ट लिखा गया, ठीक है, सॉरी फॉर कन्वीनियंस। ओके ओके सर। हाँ, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो लोवेस्ट का मतलब ये है कि माने कि ऐसा डिजिट दोनों नंबर्स में जो है एक कॉमन नंबर हो, दोनों नंबर्स में एक कॉमन नंबर होना चाहिए जो दोनों नंबर को डिवाइड करते, जैसे कि 18 है और 24 है, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 72, 54, और 18 4 जा 72, एंड 24 का जो है मल्टीपल करेंगे जब तो 3 टाइम्स जाएंगे तो 72 है। तो दोनों का जो है लिस्ट नंबर निकालना है, जिससे कि जो है 18 भी उसको डिवाइड कर दे और 24 भी उसको डिवाइड कर दे। तो इसमें जब हम लाते हैं तो जो दोनों में कॉमन मिल गया, तो कॉमन दोनों से निकाल लेंगे। अब कॉमन क्या है इसमें, कॉमन ये है कि 2 का पावर 3 ये मिल जा रहा है, और 3 to the power 2 मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसको जब करेंगे तो 72 इससे आ रहा है। तो 72 एक ऐसा डिजिट है, ऐसा नंबर है जो 18 और 24
अपने आप में जो है ये 18 और 24 के वेरी क्लोज में है। इसे ऊपर भी जब जाएंगे तब भी हो सकता है नंबर मिलेगा, लेकिन उन नंबर्स में सबसे नियरर टू दीज टू नंबर्स, अंडरस्टूड, मीन्स लोवेस्ट, दैट्स व्हाई एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बाय मिस्टेक largest is mentioned there, okay. And HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मीन्स कि जो दोनों को फैक्टराइज कर दे, तो दोनों को वो नंबर डिवाइड कर दे, ठीक है। जैसे कि 18 है और 24 है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, जो 2 से भी ये डिवाइड हो सकता है, ये 2 से भी हो सकता है, लेकिन 3 से भी तो होगा, 3 से भी हो सकता है, फिर 6 से भी हो सकता है, लेकिन हम 18 को जो है अगर फैक्टराइज कर रहे हैं तो फैक्टराइज करने के बाद जो है 2 भी आ रहा है इसमें फैक्टर एक, फिर 24 में भी 2 आ रहा है, फिर 3 भी आ रहा है, इसमें भी जो है 3 आ रहा है, फिर 4 नहीं आएगा, तो 4 जो है 18 में नहीं होता है, 4 6 जा 24 हो सकता है, तो 24 का जो है वो फैक्टर 24 का 4 हो सकता है, लेकिन 18 में नहीं होगा। तो अब आता है 6, दोनों में 6 आया, लेकिन इसमें करना क्या है कि 2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट नंबर है, दोनों में जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं उन फैक्टर्स में सबसे लोवेस्ट नंबर है। और एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट और कॉमन, ये दोनों में कॉमन हो, और क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर मीन्स क्या आता है कि जो उस नंबर को डिवाइड करके द लिस्ट नंबर होना चाहिए। तो 6 जो है वो दोनों का कॉमन आया और दोनों को ये फैक्टर, ठीक है। एक दो और एग्जांपल से इसमें जो है आगे आप उसको खुद से कीजिए।